जो 4 फरवरी है संडे का दिन बिल्कुल खासम खास है कि मुंबई के जो भी हास्य कलाकार है या जो सुप्रसिद्ध सिंगर है वो छातापुर में जलवा बिखेरेंगे। तो साफ तौर पे कह सकते हैं कि एक गांव का जो युवक था जो बाहर प्रदेश गया था कि गांव की तस्वीर बदलनी है और जब प्रदेश से वापस गांव आए तो तस्वीर बदलना शुरू कर दी। बिल्कुल, और बदलेंगे, ये तो शुरुआत है अभी। नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। अभी हम मौजूद है छातापुर प्रखंड के रामपुर पैनोरमा नगर में और 4 फरवरी छातापुर वासियों के लिए खास होने वाला है। छातापुर वासी सहित आसपास के लोग 4 फरवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पैनोरमा ग्रुप के CMD संजीव मिश्रा। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 फरवरी का छातापुर प्रखंडवासी सहित आसपास के लोग 4 फरवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि 4 फरवरी को छातापुर में खास होने वाला है, खासकर पैनोरमा अस्पताल में क्या होने वाला है खास। मैं आपके माध्यम से जितने भी दर्शक हैं मैं उनको बता दूं कि 4 फरवरी है संडे का दिन बिल्कुल खासम खास है और उसी दिन हमारा पैनोरमा हॉस्पिटल का उद्घाटन होना है और पैनोरमा स्कूल का भी एनुअल फंक्शन है। एक साथ हमने कार्यक्रम रखा है कि एक ही दिन दोनों हो जाए। और हॉस्पिटल जो पैनोरमा का है ये सबसे पहली हमारी जो शुरुआत है, जो हमने फाउंडेशन डाला था हॉस्पिटल का ही डाला था, लेकिन टेक्निकल चीज़ें थी, लेट हो गया। पहले हमारा स्कूल ही ओपनिंग हो गया। स्कूल हमारा चल रहा है कई साल से यहाँ, और हॉस्पिटल का यहाँ के आम आवाम बार बार हमसे फ़ोन करके पूछते थे कब ओपनिंग होना है। कभी एक्सीडेंट हो जाना, कभी कुछ हो जाना, कुछ न कुछ इंसिडेंट होते रहता था। और फाइनली सभी को का ब्लेसिंग मिला और हमारा हॉस्पिटल तैयार हो गया है। अभी 4 को ओपनिंग होना है, लेकिन हमारे यहाँ अभी पेशेंट का आना जाना आपने देखा होगा अभी कि लगातार अभी सर्जरी भी हो रहा है, IPD भी हो रहा है, OPD भी हो रहा है और लोग इनका लाभ उठा रहे हैं। 4 फरवरी को कौन चीफ गेस्ट आने वाले हैं और कौन कौन से कलाकार आने वाले हैं? इसमें कुमार शानू जी आ रहे हैं जो प्लेबैक सिंगर हैं और उनका देश दुनिया में नाम है। उनके बारे में यदि हमने फेसबुक पे डाला तो हज़ारों क्या लाखों लोगों ने हमें कमेंट भेजा कि ये चीज़ जो पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा में कभी इस इलाका में कभी नहीं आए थे, पटना में 4 साल पहले आए थे। तो ये काफ़ी युवक खुश हैं और उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत लोग हमारे सोशल मीडिया से, फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से कार्ड भी मंगवा रहे हैं कि हम लोगों को आना है। चूँकि गेट पास सिस्टम है, जिनके पास गेट पास होगा उन्हीं को एंट्री मिलेगा। चूँकि हमारे पास जगह बहुत कम है और स्कूल के बच्चे रहेंगे, उनके पेरेंट्स रहेंगे, तो हमारी भी यहाँ कहीं न कहीं मजबूरी है कि चूँकि स्कूल का कार्यक्रम है तो बच्चे को हमको लेना ही पड़ेगा, उनके पेरेंट्स को लेना ही पड़ेगा, प्राथमिकता उनको देनी पड़ेगी। उसके साथ साथ चूँकि इलाका ऐसा हमारा छातापुर का है कि अररिया भी बगल में ही है, आपको सहरसा, मधेपुरा, किशनगंज, पूर्णिया तक के लोग आ रहे हैं, तो भीड़ बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए हमने पास सिस्टम कर दिया है कि जिनके पास पास होगा, और जिनके पास पास नहीं है तो हमने क्या किया, जनप्रतिनिधि सबको हमने व्हाट्सएप के माध्यम से हार्ड कॉपी भिजवा दिया है ताकि वो अपना किसी को व्हाट्सएप पे भी दे देंगे और गेट पे यदि दिखा देंगे तो उनको एंट्री मिल जाएगी। मतलब कि मुंबई के जो भी हास्य कलाकार है या जो सुप्रसिद्ध सिंगर है वो छातापुर में जलवा बिखेरेंगे। अबाउट टू संजीव मिश्रा जी बिल्कुल आ रहे हैं और बड़ा हमें भी है कि छातापुर आने के लिए वो तैयार नहीं थे, बड़ा मुश्किल से बनाया कि भाई वो बोले पूर्णिया बुलाइए, हमको पटना बुलाइए, छातापुर बुला रहे हैं, हमारा सिक्योरिटी रीजन है, क्या होगा। उनको हमने आश्वस्त किया है कि आपको कहीं किसी तरह से परेशानी नहीं होगी और आप आएँ, हमें हमारी प्रशासन और हमारा अपना खुद का जो व्यवस्था है आपको मदद करेगी, कहीं किसी तरह से दुर्घटना नहीं होगी। कुछ साल पहले आपने एक वादा किया था मीडिया के माध्यम से कि छातापुर को मैं अस्पताल दूंगा, स्कूल दूंगा। आप दोनों चीज़ सकारात्मक रूप से दिख रहा है, ज़मीन पे काम भी हो रहा है। आने वाला समय छातापुर वासियों के लिए और क्या कुछ खास होने वाला है? देखिए, छातापुर जैसे आपने बताया अभी चर्चा किया पैनोरमा नगर, ये पैनोरमा नगर बनेगा। मेरा 2030 का मिशन है कि जो 2030 से पहले, चूँकि कोई भी काम करने से पहले प्लानिंग करना होता है, तो हमारा प्लानिंग ये है कि 2030 से पहले इसको हम नगर बनाएंगे। मार्केट, बेसिक चीज़ें जो स्कूल, अस्पताल, आपका BSc नर्सिंग, ANM HNM का जो कोर्स है वो, पॉलिटेक्निक, चूँकि टेक्निकल एजुकेशन बहुत ज़रूरी हो गया है। सिर्फ मात्र ग्रेजुएशन कर लेने से कुछ नहीं होगा, जब तक लोग टेक्निकल नहीं होंगे,
कोई प्रोजेक्ट नहीं करेगा तब तक उसको कहीं नौकरी नहीं मिलेगा। तो हमने उसके लिए क्या है, पॉलिटेक्निक कॉलेज बीएससी नर्सिंग में जैसे हमें नर्सिंग स्टाफ की ज़रूरत है, तो अभी हमने क्या किया, केरल से, सिलीगुड़ी से, पटना से, बाकी बहुत दूर दूर से लोगों को हमने बुलाया है। यदि यहाँ की बच्चे बच्चियाँ काम करेंगे तो यहीं रेवेन्यू कहीं ना कहीं अभी दूसरे प्रदेश से हमारे यहाँ काम करने के लिए आ रहे हैं, तो वो हमारे यहाँ जो बच्चे रहेंगे, ट्रेन होंगे, हम उन्हीं को यहाँ नौकरी देंगे या और अस्पताल में भेजेंगे, क्योंकि नर्सिंग स्टाफ का काफ़ी डिमांड हो गया है। और ख़ास करके कोरोना के बाद हेल्थ अवेयरनेस लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो हेल्थ सेक्टर का एक बहुत बड़ा समझ लीजिए कि लोगों में एक ये है कि नहीं, अपने आप को सबसे पहले दुरुस्त रखना है। पहले लोग इग्नोर कर देते थे, छोटी मोटी समस्या आती थी नहीं जाते थे, बहुत क्रिटिकल होता था तभी अस्पताल जाते थे। लेकिन आफ्टर कोविड लोगों ने हेल्थ को लेकर के काफ़ी कॉन्शियस हो गए हैं और जगह जगह हॉस्पिटल खुल रहा है, नर्सिंग कॉलेज खुल रहे हैं कि आने वाले टाइम में इसका बहुत लंबा स्कोप है। उसको लेकर के हम चाह रहे हैं कि यहाँ कॉलेज का निर्माण करें। सर, आपने हेल्थ और कोरोना की बात कही तो पिछले दिनों में एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें आप अक्सर पौधारोपण करते नजर आ रहे थे और आपने कहा भी था, बयान जो सामने आया था, आपने कहा था कि लोगों को अधिक से अधिक पौधे लगाने की चाहिए और जो आपके अस्पताल और विद्यालय दोनों जगह पे अधिकांश पौधा देखने को मिलता है, क्या कहेंगे? देखिए, वो बहुत ज़रूरी है, नेसेसिटी लाइफ में। आप खाना यदि नहीं खाएंगे तो चलेगा, लेकिन बिना ऑक्सीजन का आप 1 सेकंड 1 मिनट नहीं रह सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है और इसी लोग को लेकर के हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया था और टाइम टू टाइम हम चलाते रहते हैं कि लाइफ में जितना भोजन ज़रूरी है उससे कहीं ज़्यादा हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। उसके लिए प्लांटेशन करना बहुत ज़रूरी है। मतलब साफ तौर पर कह सकते हैं कि एक गाँव का जो युवक था जो बाहर प्रदेश गया था कि गांव की तस्वीर बदलनी है और जब प्रदेश से वापस गांव आया तो तस्वीर बदलना शुरू कर दी। बिल्कुल, और बदलेंगे, ये तो शुरुआत है अभी। तो आपने सुना पैनोरमा ग्रुप के सीएमडी संजीव मिश्रा को। संजीव मिश्रा का पैतृक गांव छातापुर के रामपुर है और संजीव मिश्रा ने पिछले दिनों मीडिया में बयान दिया था कि मैं इस गांव से पला बढ़ा हूं और इस गांव की तस्वीर बदलूंगा और इस गांव की ऐसी तस्वीर बनाऊंगा कि लोग इसे याद रखेंगे और जो सच्चाई देखने को मिल भी रहा है। तो इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया और संजीव मिश्रा के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।